हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका फ्रेंच प्रिपरेशन चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग PT1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है आपके PT1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 1 बाय 1 मैं सारे सब्जेक्ट और सारी क्लास के क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 5 हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इस टाइप का होगा, और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके हिंदी के पेपर को किस तरह से डिफरेंट सेक्शन में से डिवाइड किया गया, आओ पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले आपका पैराग्राफ यानी गद्यांश का पोर्शन होगा, जिसके अंदर एक छोटा सा गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, यानी कि 5 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। उसके बाद जैसे आपने ये गद्यांश पूरा कर लोगे तो आपकी किताब में जो आपने कहानी पढ़ी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उस किताब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद व्याकरण का पोर्शन आ जाता है, जिसमें आप व्याकरण से जुड़े प्रश्न उत्तर को आप देखेंगे। और उसके बाद रचनात्मक लेखन, यानी इसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, हिंदी में इसे वर्तनी बोलते हैं, तो वर्तनी के प्रश्न इसके अंदर होंगे। मात्राओं से ध्यान में रखते हुए प्रश्न आपके लिए बनाए जाएंगे। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपके लिए सुलेख लिखने का आएगा। आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, आपको उन्हें देख करके लिखना है सुंदर लेख में, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो पठन वाला पोर्शन है इसे समझते हैं, इसमें किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, गद्यांश आपको दे दिया जाएगा। जैसे ये गद्यांश दिया गया है तो पहले इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे गद्यांश में है आपके लिए कि रमजान के पूरे 30 दिन बाद ईद आई है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईद से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। यानी आपने एक पाठ पढ़ा था ईदगाह, और ईदगाह से आपके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी किताब में से गद्यांश को उठाकर दे दिया गया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो गद्यांश से आपकी किताब से भी हो सकता है, और कई बार आपकी किताब से ना भी हो, लेकिन जो भी गद्यांश आपको दिया जाएगा पहले उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद इसके प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो आप लोग जैसे आपने इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी इस गद्यांश के अंदर। दूसरा प्रश्न है, जूते में तेल डालने किसके घर भागा जा रहा है। यानी कि जैसे इसमें पूछा जा रहा है तो जिसके जूते टाइट हो रहे हैं यानी कि कड़े हो गए, वो लोग क्या कर रहे हैं, तेली के घर जा रहे हैं, और तेली के घर से तेल ला करके जूते में लगा करके अच्छे से जूता पहन सके, इसलिए लोग किसके घर जा रहे हैं, तेली के घर जा रहे हैं। बस यही आपको अपने उत्तर में लिख देना है। उसके बाद कितने रोजे रखने के बाद ईद आती है। देखो ईद जो त्योहार है यानी पूरे रमजान के 30 रोजों के बाद होती है, तो यहाँ पे आपसे दिन पूछा जा रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं 30 दिन के बाद ईद आती है। तो कुल कितने रोजे होते हैं, 30 रोजे होते हैं। सुई धागा लेने के लिए कहाँ जाया जा रहा है। सुई धागा लेने के लिए आस पड़ोस में जिसके भी पास है लोगों के पड़ोस में जाकर के वो एक दूसरे से सुई धागा लेने जा रहे हैं। तो आप अपने उत्तर में इस गद्यांश से देख करके भी लिख सकते हैं कि पड़ोस के घर, ठीक है, यहां से सुई धागा लाया जा रहा है। उसके बाद आखिरी प्रश्न ये है कि बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि सब लोग ईदगाह जाना चाहते हैं, अगर लेट हो गए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो जल्दी जाने के लिए बैलों को जल्दी में ही सानी पानी, सानी का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो कोई खाने वाली चीज, तो खाना पीना जो भी है बैल को पहले ही दे दिया जा रहा है ताकि वो भूखा ना रहे। और इसके बाद ये गद्यांश वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी किताब है, किताब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपके पहले पार्ट से ही कि लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी थी। तो भेड़ों की जितनी भी संख्या थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न राज्यों में मनाए जाने वाले एक त्योहार का नाम लिखो। देखो आपने फसलों का त्योहार पाठ पढ़ा था, तो उसमें से आपको बताना है कि आसाम के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो जैसे ये असम है, असम के अंदर बिहू मनाया जाता है, तो अपने उत्तर में बिहू लिख सकते हैं। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ओणम तमिलनाडु में मनाया जाता है।
वो आप लिख सकते हो। देखो केरला और तमिलनाडु में ओणम पोणम इस तरह के जो त्योहार होते हैं उनके नाम अपने उत्तर में लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया था। आपने अपनी किताब के अंदर एक पार्ट है जिसका शीर्षक है खिलौने वाला, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वहां से ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है खिलौने वाले के बारे में कि वो कौन कौन से खिलौने लेके आया था, उन खिलौने का आपको नाम लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी पार्ट आपके PT1 एग्जाम में आने वाले हैं, यानी आपका जो सिलेबस है उसे आपने अच्छे से पूरा कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैंने इन सब की वीडियो आपके लिए पहले ही से बना के रखा हुआ है, इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने क्लास 5th हिंदी का प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर आप सारे पार्ट और उसके प्रश्न उत्तर की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा PT1 एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसकी भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। आपको बहुत सारी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आप उत्तर लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपकी जो हिंदी की किताब है रिमझिम, रिमझिम किताब के अंदर जितने भी पार्ट है उनके पीछे जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है आपके लिए व्याकरण, यानी कि व्याकरण से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अब उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विलोम शब्द। आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उनका विलोम आपको लिखना होगा। जैसे बहुत है, बहुत का विलोम क्या होता है, कम हो जाएगा, आप कम लिख सकते हैं। छोटी, छोटी का विलोम शब्द क्या होता है, बड़ी, आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है बहुवचन, यानी कि एक वचन दे रखा है, आपको बहुवचन लिखना है। अब यहाँ पर लड़की दे रखा है तो लड़की का क्या होगा, लड़कियां, यानी एक से ज्यादा लड़की के बारे में लिखना है। पौधा, पौधा का क्या होगा, पौधे, ठीक है, ये इसका बहुवचन हो गया। उसके बाद 4 संज्ञा शब्द लिखना है। तो संज्ञा के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, किसी भी वस्तु का नाम होता है और किसी भी स्थान का नाम होता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी 4 दोस्त के नाम लिख लो तो भी आपका उत्तर हो गया। किसी 4 वस्तु यानी सामान के नाम लिख लो, आपका उत्तर हो गया। किसी भी 4 जगह का नाम लिख लो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद अगला है आपके लिए लिंग बदलो। जैसे राजा है, राजा का लिंग बदलो क्या होगा, रानी होगा, यह आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। लड़का दे रखा है, लड़का का विलोम शब्द क्या, लिंग बदलो होगा आपके लिए लड़की हो जाए, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद है शब्दों के अर्थ लिखो। वन, वन का मतलब होता है जंगल, तो आप ये जंगल यहाँ इसका अर्थ लिख सकते हैं। सुर बोला जाता है भगवान को और असुर बोला जाता है राक्षसों को, ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे राक्षस लिख सकते हो। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। फूल बेचने वाला, ठीक है, फुलवाड़ी भी बोल सकते हैं हम। दूध बेचने वाला, दूधिया भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एक शब्द में इनके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए 4 क्रिया शब्द लिखो, यानी जिस शब्द से हमें किसी काम के बारे में पता लगता है वे शब्द क्या होते हैं, क्रिया शब्द। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। तो किसी भी 4 शब्द को आप लिख सकते हो। पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। तो किसी भी 4 शब्द को लिख करके आप उत्तर पूरा कर सकते हैं। अब अगला शब्द देखो, त्योहार दे रखा है और प्रश्न है आपके लिए वाक्य बनाओ। तो किसी भी त्योहार के बारे में आप एक वाक्य बना सकते हैं कि दीपावली मेरा सबसे पसंद वाला त्योहार है। होली, दीपावली, दशहरा, किसी के बारे में भी आप एक वाक्य लिख सकते हो। बस ध्यान रहे उसके अंदर ये त्योहार शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। त्योहार का मतलब पर्व होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शब्द आपको त्योहार दे रखा है तो आप त्योहार शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, पर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थ सेम होते हैं लेकिन जो एग्जाम में दे रखा है आपको वही करना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उचित स्थान पर चंद्रबिंदी लगाई। जैसे पाँव, ठीक है, पाँव में यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगा। उसके बाद अगला है मंझोला, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं मंझोला, इसके ऊपर चंद्रबिंदी, तो सही जगह लगा देंगे। अब नीचे देखो लिखा है उचित स्थान पे बिंदी लगाओ। जैसे पतंग, ठीक है, कानों, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी लगा के अपना इसका कान क्या हो गया, जैसे एक कान होता है, ठीक है, एक कान हो गया। और जब इसका बहुवचन करेंगे तो कानों, बोलते हैं ना कानों से सुना करो ठीक से, तो ये एक से ज्यादा कान हो गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुवचन इसे बना दिया, तो यानी कि बिंदी आपने यहाँ पे लगा लिया। तो इस तरीके से आप व्याकरण वाले प्रश्न को कर सकते हैं। अब आप घर पे क्या करोगे, विलोम शब्द, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, संज्ञा वाले शब्द, लिंग बदलो, इसके अलावा आप शब्दों के अर्थ, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर एक वाक्य के लिए एक शब्द, इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्रिया शब्द की प्रैक्टिस करोगे, सर्वनाम शब्द की प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीज ऐसी हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। खासतौर पे चंद्रबिंदु और बिंदी वाले शब्द जो है इनका भी आप घर पे अभ्यास करोगे। और वाक्य तो आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी ही है वाक्य बनाने की, क्योंकि प्रश्न आपके इसके ऊपर एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो
तो ये व्याकरण के जितने भी 10 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही है आपको, इसके अलावा भी करनी है, ताकि एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ जाए आप उत्तर लिख सको। अब बात करते हैं अगले हेडिंग की। तो अब अगला पोर्शन जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, रचनात्मक लेखन का होगा। इसके अंदर देखो, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसके ऊपर 5 वाक्य या फिर 10 वाक्य लिखने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, किसी त्योहार के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। जैसे ये प्रश्न है कि बढ़ईगिरी में काम आने वाले 5 औजारों के नाम और उनके काम के बारे में लिखो। बढ़ई का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करता है, तो बढ़ईगिरी का मतलब है कि जो कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, वो किन किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 औजारों के पहले तो आप नाम लिख दोगे, नाम लिखने के बाद उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके काम के बारे में लिख दोगे। यानी कि पहले तो उनके बारे में लिख देना, औजार के नाम, और उसके बाद जो जो इसका इस्तेमाल होता है सबके बारे में एक एक वाक्य लिख दोगे। तो जब आप 5 वाक्यों को लिख लोगे तो आपका ये जो 5 नंबर का प्रश्न होगा, इसको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसके अलावा एक प्रश्न जैसे नीचे दिया गया है आपको कि अपने मनपसंद त्योहारों के बारे में 5 वाक्य लिखो। देखो, किसी त्योहार का नाम नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो जो भी आपका पसंद का त्योहार है, मान लो दीपावली आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, तो आप दीपावली के बारे में लिख लो। हो सकता है किसी का होली है, होली के बारे में लिख लो, या जो भी आपका त्योहार सबसे ज्यादा आप पसंद करते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी त्योहार का नाम दे दिया जाए तो सिर्फ आपको उसी के बारे में लिखना है, अपनी मर्जी नहीं चला पाओगे, लेकिन यहाँ तो आप अपनी मर्जी चला सकते हो। ठीक है, तो 5 वाक्य लिख लोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है वर्तनी यानी स्पेलिंग वाले प्रश्न। इस वाले प्रश्न के अंदर क्या होगा, जैसे ये देखो, खिलौने वाला डैश लेकर आया, तो खिलौने वाला क्या लेके आया था, खिलौना लेके आया था। तो यहाँ जो खिलौना शब्द है वो लिखोगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। तमिलनाडु में डैश का त्योहार मनाया जाता है। देखो, ओणम पोणम जो ये त्योहार है, जो साउथ इंडिया में त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों का आप नाम लिख करके इस वाक्य को पूरा कर सकते हो। उसके बाद देखो, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे अब ये पिंजड़ा पिंजड़ा, ठीक है, 2 शब्द दे रखे, पंजड़ा तो कुछ होता है, पिंजड़ा क्या होता है, इन दोनों में से जोन सा भी आपको सही लगेगा उस पर लगा लोगे। कौशल्या कौशल्या जोन सा भी सही लग रहा है आपके, उसके ऊपर आप टिक लगा लोगे। तो जोन सा भी सही शब्द आपको लगता है उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद नीचे देखो, तीसरा प्रश्न है, शुद्ध रूप में लिखिए पत्थर। अब यहाँ पे पत्थर में गलती है, ठीक है, तो गलती को सही करके आप इसको सही शब्द करके लिख देंगे। सदेह कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, संदेश होता है। ठीक है, संदेश होता है, तो आप इसे संदेश कर लोगे, या फिर सदैव लिख सकते हो। एक शब्द और होता है कि सदैव, ठीक है, ये भी होता है। सदेह कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो आप इसको सही करके लिख लेंगे। उसके बाद है अगला, शब्द सीढ़ी बनाई। जैसे खिलौना, आखिरी में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ना से क्या शब्द लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। म से क्या लिख सकते हो, म से अपने बारे में लिख सकते हो, मेरा लिख सकते हो। यानी कि आपने क्या किया, इसका आखिरी का अक्षर क्या है, न से शब्द से वाक्य शब्द बना दिया। आखिरी में क्या है, म, तो म से आपने एक शब्द लिख दिया। इसको कहते हैं यहाँ पे शब्द सीढ़ी। तो शब्द सीढ़ी आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद उचित शब्द भरिए। देखो, अब यहाँ जो शब्द है ये पूरा नहीं है, अधूरा है। तो यहाँ पे अगर मैं या लिख लूं, गुड़िया, हो गया भाई शब्द। अकबर, ठीक है, वो र लिख दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आपको इस तरह से पूरा करना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मात्राओं, अक्षर और शब्दों से जुड़े आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ जगह गलत दिए होंगे, आपको सही करके लिखने होंगे। ये चीज जब कर पाओगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो जितने भी पाठ हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद इस तरह के प्रश्न हर एक पाठ में अंत में दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप एग्जाम में कर पाओगे। और जैसे आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म होने वाला होगा तो सबसे लास्ट में एक प्रश्न होगा सुलेख का। तो जैसे आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दे दिए गए हैं और प्रश्न में आपको बोला जा रहा है सुंदर अक्षरों में लिखिए। जैसे, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवादी है। लोग अपनी जाति को अच्छा और दूसरी जाति को बुरा मान रहे हैं। इसमें देश में विघटन पैदा हो रहा है। शिक्षा के माध्यम से लोगों की इस मानसिकता को दूर करना चाहिए, जिससे सभी एक होकर देश की उन्नति में भाग ले सके। अब देखो, कुछ वाक्य आपको दे दिए गए। अब ये जो वाक्य दिए, अब इन्हीं वाक्यों को आपको दोबारा लिखना है, पर ध्यान रहे आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर आप गंदा लिखोगे, कटिंग करोगे, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप ठीक से लिखोगे, साफ सुथरा लिखोगे, मात्राओं की गलती नहीं करोगे, तब ये आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। ठीक है, बस लिखकर देख करके लिखना ही तो है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास 5 का हिंदी का PT1 का क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि किस टाइप का आपका ये प्रश्न पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो हर एक प्रश्न की आपको अभ्यास करना है, घर पे लिख करके देखना है। ठीक है, तो जरूर इसको देखिए, पूरे वीडियो को आपने देख लिया है, समझ लिया है। अब इनकी प्रैक्टिस करिए घर पे,
आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। जिस तरह से मैंने PT1 क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी वाला ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, इसके और भी मैंने क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना रखी है, क्लास 5th हिंदी की भी और मैथ, इंग्लिश, EVS सब की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे। वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सारी वीडियो के लिए जो एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास, अपने सब्जेक्ट की वीडियो आप सारी देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी पार्ट आपकी PT1 सिलेबस के अंदर कवर होता है, सबकी वीडियो मैंने बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, 1 बाय 1 सबको देखो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ मुझे अपने नाम के साथ। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो बता सकते हो, ठीक है। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे फॉलो कर लो और मैसेज करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो। अपने नाम के साथ क्लास, सब्जेक्ट और उस टॉपिक का नाम जरूर लिखना जिस टॉपिक की आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।